अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में उम्रा का मुकम्मल तरीका सीखेंगे इंशाअल्लाह। घर से लेकर के बैतुल्लाह शरीफ पहुंचने तक किस वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसी तरीके से एहराम बांधने से लेकर के हलक तक किस वक्त क्या काम करना है, क्या क्या अमाल उम्रा में होते हैं, एहराम कैसे बांधना है, एहराम की पाबंदियाँ क्या हैं, तवाफ़ किस तरीके से करना है, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर सही करना, फिर हलक करना, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर कोई उम्रा करना चाहेगा तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह उसके सामने कोई परेशानी और कोई मुश्किल खड़ी नहीं होगी। वो आसानी के साथ उम्रा का पूरा तरीका इस वीडियो के ज़रिए से सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आपका उम्रा में जाना तय हो जावे और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए अल्लाह ताला आपको कबूल करे तो कुछ दिनों पहले से ही 3 तरह की तैयारियां शुरू कर ले। नंबर 1 पर है मसाइल सीखे, यानी कि उम्रा का मुकम्मल तरीका अच्छी तरीके से सीख ले। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लोग यहाँ से खर्चा करके वहाँ जाते हैं और वहाँ फिर बड़ी गड़बड़ियाँ करते हैं, उम्रा उनका सही तरीके से नहीं होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ दिनों पहले से ही उम्रा का तरीका सीखने की फ़िक्र करें। दूसरे नंबर पर है दुआएँ। ये मुबारक सफ़र है तो इसमें जितनी मसनून दुआएं ज़्यादा होंगी और मसनून दुआओं का अहतमाम करेंगे उतना ही हमारा ये सफ़र नूरानियत वाला बनेगा, रूहानियत वाला बनेगा। तो जो भी मसनून दुआएं हैं, सफ़र की मसनून दुआएं, तवाफ़ की दुआएं, सही की दुआएं, तो जो भी मसनून दुआएं इस सफ़र में पेश आ सकती है वो सारी पहले से याद करना शुरू करें। किसी के एक मरतबा बताने से वो दुआएं याद नहीं होती है, उसको पहले से याद करना पड़ता है। तो एक फ़िक्र ये करे। तीसरे नंबर पर हैं अपनी ज़रूरत का सामान ले ले, जैसे कि दवाइयाँ हैं, नील कटर हैं, छोटी मोटी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सामान होता है, वो पहले से तवज्जो करके फ़िक्र करके उनको जमा कर ले। ऐसा ना हो कि वहाँ जा कर के छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ जावे, आप खुद परेशान हो या आपकी वजह से कोई और परेशान हो। तो कुछ दिनों पहले से ही ये 3 तैयारियां कर ले। फिर जिस दिन उम्रा का सफ़र करना है उस दिन भी 3 काम करने हैं। नंबर 1, अच्छी तरीके से सफाई हासिल कर ले, नाखून काट ले, मुँह ज़ेरे नाफ और बगल के बाल साफ़ कर ले और अच्छी तरीके से गुस्ल कर ले। दूसरा काम यह है कि जितनी भी सिले हुए कपड़े हैं वो उतार दे और एहराम की चादरें ओढ़ ले, एहराम की चादरें पहन ले। एहराम बांधने का कोई ख़ास तरीका नहीं होता है, जैसे सहूलत हो वैसे एहराम बांध सकते हैं। बस इसका ख्याल रखे कि सतर भी नहीं खुलना चाहिए और चलने में भी सहूलत होनी चाहिए, बस इसका ख्याल रखें। इसके बाद जिस तरीके से भी आप एहराम बांधना चाहे बांध सकते हैं। तो सिले हुए जितने भी कपड़े हैं, जैसे कि अंदर बनियान है, अंडरवेयर है, वो सारे सिले हुए कपड़े सारे उतार दें और एहराम की 2 चादरें ओढ़ ले। ये मर्द हजरात के लिए है, औरतों के लिए इस तरीके से नहीं है। औरतों के लिए सिर्फ ये है कि चेहरा खुला रखे, बाकी उनके लिए सिले हुए कपड़े पहनना मना नहीं है। मर्दों के लिए एहराम की हालत में सिले हुए कपड़े पहनना मना है, औरतों के लिए मना नहीं है। ये बात हम आगे तफसील से जानेंगे इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे 2 रकात नफल पढ़े। ये 3 काम करने हैं जिस दिन आपको निकलना है उम्रा के सफ़र पे। अच्छी तरीके से सफाई हासिल करें। दूसरे नंबर पे सिले हुए कपड़े उतार के एहराम की चादरें ओढ़ ले, और ये मर्द हजरात के लिए है। तीसरे नंबर पे 2 रकात नफल पढ़े। ये गुस्ल करना, एहराम की चादर पहनना आप घर से भी कर सकते हैं और एयरपोर्ट पर जाकर भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर भी इसका इंतज़ाम होता है, नहाने का और 2 रकात पढ़ने का इंतज़ाम होता है। तो ये एयरपोर्ट पर जाकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन सहूलत ये है कि घर से ये सारे काम कर ले। ये सारा काम कर लिया, अभी एहराम की नीयत नहीं करनी है, उम्रा की नीयत अभी नहीं करनी है। एहराम की नीयत करना ज़रूरी है मिकात पहुँचने से पहले। जब आप हवाई जहाज़ में सफ़र शुरू करेंगे तो रास्ते में मिकात आता है। हम इंडिया वालों के लिए जो मिकात आता है वो करनुल मनाजिल है। तो करनुल मनाजिल पहुंचने से पहले एहराम की नीयत करना ज़रूरी है, उम्रा की नीयत करना ज़रूरी है। अब अगर आपने फ़्लाइट में बैठने से पहले ही अगर उम्रा की नीयत कर ली है तो क्या होता है, किसी वजह से अगर फ़्लाइट कैंसिल हो गया या किसी वजह से हम सफ़र नहीं कर सके तो एहराम की नीयत कर लेने के बाद एहराम ही की हालत में रहना ज़रूरी है जब तक कि हम मक्का पहुंच करके उम्रा ना कर लें। तो इससे मुश्किल ही खड़ी हो जाती है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए फ़्लाइट में बैठ जाएं और हमें ये इत्मीनान हो जाए कि इंशाल्लाह अब ये सफ़र पूरा होकर के रहेगा। उस वक्त मिकात आने से पहले नीयत कर ले एहराम की और उम्रा की नीयत कर ले। तो तकरीबन फ़्लाइट में बैठने के बाद पौना घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद एहराम की नीयत कर ले। अब एहराम कैसे बांधना है ये देख लीजिए। देखिए, एहराम बांधने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, लेकिन ये तरीका जो है वो मुझे थोड़ा आसान लगता है। एक किनारा अंदर ले लेंगे और एक किनारा बाहर इस तरीके से पकड़ लेंगे। दोनों किनारों को इस तरीके से पकड़ लेंगे, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से किनारा मोड़ लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है और इससे
खुलता भी नहीं है पैर, आप आसानी से चल भी सकते हैं और ये सतर खुलता भी नहीं है। फ्लाइट में बैठने के बाद इस तरीके से नियत कर सकते हैं। नियत करने के लिए कोई खास ज़बान या कोई खास अल्फाज ज़रूरी नहीं है, बस दिल में ये सोचे कि अल्लाह मैं उम्रा की नियत करता हूँ। लेकिन अगर अल्फाज में कहना चाहे तो इस तरीके से कह सकता है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। इस तरीके से एहराम की नियत करे और उसके बाद फिर तलबिया पढ़े 3 मरतबा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये 3 मरतबा पढ़े। अब जब आपने ये नियत कर ली और तलबिया पढ़ लिया तो आप पर एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। अब जब तक मक्का पहुंचकर आप तवाफ शुरू नहीं करेंगे तब तक आपके लिए सबसे बेहतर यह है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक यानी कि तलबिया बार बार पढ़ते रहे। जब भी आपको नशात हो, जब भी आपको जिक्र करने का दिल चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया पढ़ते रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब आप मक्का पहुंचकर तवाफ करना शुरू करेंगे तो फिर ये जिक्र बंद होगा और फिर नए मसनून अज़कार शुरू होंगे। और एहराम की पाबंदी अब से शुरू हो गई। नियत कर ली, तलबिया पढ़ लिया, अब एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। उन पाबंदियों को याद रखना और उनका लिहाज रखना ज़रूरी है। वो पाबंदियां क्या हैं वो समझते हैं। देखिए, एहराम की हालत में ये पाबंदियां लागू हो जाती है। कुछ तो ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है और कुछ पाबंदियां ऐसी है जो दोनों के लिए है। तो हम इनको समझते हैं। सबसे पहले तो ये है कि खुशबू लगाना ममनू है, किसी भी तरह की खुशबू इस्तेमाल करना मना है। खाने में भी हम खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुशबूदार अगर साबुन है या कोई इत्र है, शैम्पू है या कोई भी खुशबू वाली चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मर्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, औरत भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरे नंबर पर यह है कि बाल और नाखून नहीं काट सकते। बाल भी नहीं काट सकते और नाखून भी नहीं काट सकते। ये पाबंदी मर्द के लिए भी है और ये पाबंदी औरत के लिए भी है। बाल और नाखून नहीं काट सकते। और इस तरीके से खुजलाना भी मना है कि जिसकी वजह से बाल उखड़ जावे। अगर कोई सर में इस तरीके से खुजलाता है कि उसकी वजह से बाल उखड़ने का खतरा है तो इस तरीके से खुजलाना भी मना है। तीसरे नंबर पर यह है कि जिनसी यानी मियाँ बीवी वाली बातें भी नहीं होनी चाहिए। जिनसी बातें भी नहीं होनी चाहिए। जो जिनसी काम है वो तो दूर की बात है, जिनसी बातें भी नहीं होनी चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान। चौथी पाबंदी यह है कि हम शिकार नहीं कर सकते। खुश्की के जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। खैर ये तो हम पहले से ही नहीं करते, लेकिन अगर जैसे जूं है या चूंटी है या खटमल है, इन चीज़ों को भी हम नहीं मार सकते। जो मुजी जानवर है जैसे कि सांप है, बिच्छू है, उनको मार सकते हैं। उनके अलावा जानवरों को हम नहीं मार सकते। 5वें नंबर पर है ये पाबंदी जो है सिर्फ मर्दों पर है। मर्द सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। औरतें सिले हुए कपड़े पहन सकती हैं, मर्द सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। और एक पाबंदी यह है कि मर्द हजरात को 3 चीज़ें खुली रखनी है। एक तो चेहरा खुला रखना है, सर खुला रखना है और यहाँ पैरों में जो उभरी हुई हड्डी होती है और टखने, इनको खुला रखना है। इसके लिए उनको वी पट्टी वाले जो हवाई चप्पल होते हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो मर्द हजरात के लिए इन 3 चीज़ों को खुला रखना ज़रूरी है। सोते हुए, जागते हुए इन 3 चीज़ों को खुला रखना ज़रूरी है। हाँ, अगर सोते हुए चादर पैरों पर आ गई तो कोई हर्ज की बात नहीं है, बाकी सर और चेहरा खुला रखना ज़रूरी है। और औरतों के लिए सिर्फ चेहरा खुला रखना ज़रूरी है। यहाँ पर मर्दों में और औरतों में यहाँ भी फ़र्क हो जाता है। एक फ़र्क तो ये है कि मर्द हजरात सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, औरतें पहन सकती हैं। दूसरा फ़र्क यह है कि मर्दों को 3 चीज़ें खुली रखनी है। सर भी खुला रखना है, चेहरा भी खुला रखना है और कदमों को भी, जो उभरी हुई हड्डी है उनको भी खुला रखना है। और औरतों को सिर्फ चेहरा खुला रखना है। ये एहराम की तमाम पाबंदियां उस वक्त तक रहेगी जब तक कि उम्रा मुकम्मल नहीं हो जाता है। यानी कि तवाफ, सई और हलक, ये सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं हो जाएगी, वहाँ तक इन तमाम पाबंदियों में हमें रहना पड़ेगा। अब मक्का पहुँचने के बाद जब आप अपने कमरे में पहुंचेंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी नशात में हैं, आपको आराम की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसी वक्त उम्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थके हुए हैं, और आम तौर पर लोग थके हुए होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त आप जाए। असल तो ये है कि ये उम्रा की जो इबादत है वो आप जज्बे से, शौक़ से, नशात के साथ, वलवले के साथ ये इबादत अदा करें। आप थकी हुई होने की हालत में अगर चले जाएंगे, ये बोझ समझ करके ये बोझ उतर जावे और एहराम की पाबंदियों से हम निकल जावे, तो ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा आराम कर ले, उसके बाद फिर ये उम्रा करने के लिए आप जावे, तवाफ़ करने के लिए आप जावे। अब जब आप उम्रा का तवाफ़ करने के लिए निकलेंगे तो याद रखें, तवाफ़ जो होता है वो वुज़ू के साथ होता है। तो जब कमरे से निकले तो वुज़ू करके ही निकले, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद वुज़ू के लिए इधर उधर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब कमरे से तवाफ़ के लिए निकले, उम्रा का तवाफ़ करने के लिए निकले, तो वुज़ू कर ले और अपने चप्पल रखने के लिए कोई थैली ले ले, क्योंकि वहाँ पर चप्पल रखने का इंतज़ाम नहीं होता है, उसको अपने साथ ही रखना पड़ता है। तो चप्पल रखने के लिए थैली ले ले और अपने कमरे से निकलते हुए वुज़ू कर ले।
अब जब आप मस्जिद हराम के करीब पहुंच गए तो ये बात याद रखिए कि बैतुल्लाह पर जब पहली नज़र पड़ती है तो दुआ कबूल होती है। तो जब आप मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होंगे तो नीची नज़र रखते हुए दाखिल होंगे, और फिर जब एकदम करीब पहुंच जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब बैतुल्लाह नज़र आएगा तो थोड़े एक तरफ हट जावे और फिर बैतुल्लाह की तरफ देखे और जो भी आपकी दिल की मुरादें है वो अल्लाह ताला से मांगे। मेरा तजर्बा यहाँ पर यह है कि कोई ख़ास दुआ याद करने की कोशिश न करे, क्योंकि पहली मर्तबा जब बैतुल्लाह पर नज़र पड़ती है तो आदमी के ऊपर एक कैफियत तारी होती है, एक अल्लाह से ख़ास लगाव उसके अंदर पैदा होता है। तो उस वक्त अगर हम दुआएं याद करने के लिए जाते हैं तो वो कैफियत ख़त्म हो जाती है। तो उस वक्त जो भी ज़बान पे आता है, दिल पे आता है, रोना आता है, अल्लाह से जो भी मुनाजात होती है, जो कैफियत तारी होती है उसी के हिसाब से चले। कोई ख़ास दुआ याद करने की कोशिश न करे, क्योंकि ख़ास दुआ याद करने के चक्कर में वो जो कैफियत तारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस मर्तबा दुआ नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में वो दुआ कबूल नहीं होगी, बल्कि जब तक आप यहाँ रहेंगे, मुक़द्दस मकामात में रहेंगे, हर जगह दुआ कबूल होती ही है, हर जगह दुआ कबूल होती है। तो जब पहली नज़र बैतुल्लाह पर पड़े तो खैर अगर आसानी से अगर कोई दुआ याद आ जाती है तो ठीक है, बाकी बतकल्लुफ़ दुआओं को जमा करने के लिए वो जो कैफियत तारी हुई थी उसको ख़त्म न करें। अच्छी तरीके से दुआएं कर लेने के बाद और अल्लाह ताला से मुनाजात कर लेने के बाद फिर आपको तवाफ़ करना है। तवाफ़ शुरू होता है हजर अस्वद से। तो हजर अस्वद जहाँ पर है उसके पास आपको आना है। हजर अस्वद की जो लाइन है उससे पहले पहले आपको खड़ा रहना है और कुछ काम करने। सबसे पहले तो आप नियत कर लें कि अल्लाह मैं उम्रा का तवाफ़ करता हूँ। इस तरीके से पहला काम ये करें कि नियत कर ले कि मैं उम्रा का तवाफ़ करता हूँ। दूसरा काम ये करना है कि आपको इज्तिबा करना है हजर तवाफ़ शुरू करने से पहले पहले, यानी कि एहराम की चादरों के अंदर से ये दाहिना कंधा बाहर निकाल दे। चादर को नीचे से लेकर इस तरीके से कंधे पर डाल दे और दाहिना कंधा चादर से बाहर निकाल दे, उसको इज्तिबा कहते हैं। तो दूसरा काम ये करना है इज्तिबा, और पूरे तवाफ़ में यही हालत रहेगी, यानी कि दाहिना कंधा चादर से, एहराम की चादर से बाहर रहेगा। तीसरा काम है इस्तिकबाल। इस्तिकबाल यानी हजर अस्वद के बिल्कुल सामने खड़े रहे और जिस तरीके से नमाज में हाथ उठाते हैं इस तरीके से हाथ उठाएंगे। मर्द हजरात कानों तक हाथ उठाएंगे और औरतें सीने तक हाथ उठाएगी और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हजर अस्वद के सामने खड़े रहकर इस तरीके से पूरे तवाफ़ के शुरू में एक मरतबा करना है, इसको कहते हैं इस्तिकबाल। चौथा नंबर है इस्तिलाम। इस्तिलाम यानी कि हजर अस्वद को बोसा देना। अगर हम करीब हैं तो बराह रास्त हजर अस्वद को बोसा देंगे, और अगर हम दूर हैं, बोसा नहीं दे सकते, तो हाथ से हजर अस्वद की तरफ इस तरीके से इशारा करेंगे गोया कि हम हजर अस्वद को छू रहे हैं। उसके बाद फिर हम अपने हाथ को बोसा देंगे, इसको कहते हैं इस्तिलाम। देखिए मुनासिब यह है कि अगर हम हजर अस्वद को बोसा दे भी सकते हैं बराह रास्त, तब भी दूर से इशारा करके हम इस्तिलाम करें, क्योंकि एहराम की हालत में हम खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते और हजर अस्वद पर खुशबू लगी हुई होती है। इस्तिलाम करने के बाद हमारा यहाँ से तवाफ़ शुरू हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से तवाफ़ शुरू हो जाएगा और बैतुल्लाह के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। 7 चक्कर लगाएंगे। अब तवाफ़ शुरू करने के बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहले तो है रमल। रमल यानी कि पहले 3 चक्करों में इस तरीके से अकड़ के चलना है जैसे बहादुर अकड़ के चलता है। तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में बहादुर जैसे अकड़ के चलता है, इस तरीके से चलना है, इसको कहते हैं रमल। यहाँ एक बात याद रखिए कि ये जो रमल है वो सिर्फ मर्दों को करना है, औरतों को रमल नहीं करना है। औरतें अपनी रफ्तार से ही तवाफ़ करेंगी, 7 चक्करों में वो एक ही रफ्तार से चलेंगी। ये जो रमल करना है वो मर्दों के लिए मसनून है। दूसरे नंबर पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तवाफ़ करते हुए बैतुल्लाह की तरफ सीना भी नहीं होना चाहिए और बैतुल्लाह की तरफ पुश्त भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों मना है। जैसे हम सीधे चलते हैं वैसे ही चलते रहें। बैतुल्लाह की तरफ सीना करना या बैतुल्लाह की तरफ देखना या बैतुल्लाह की तरफ पुश्त करना, ये तमाम मकरूह हैं। तवाफ़ की हालत में इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। तीसरे नंबर पर यह बात याद रखें कि तवाफ़ करते हुए अगर हम कोई ज़रूरत की बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फजूल बातें करना मकरूह है। यानी कि ज़रूरत से ज़ायद बातें करते जाते हैं तवाफ़ की तरफ या ज़िक्र की तरफ या अल्लाह की तरफ, कोई तवज्जो ही नहीं है, बस दुनिया की बातें ही वहाँ पर हो रही हैं, तो ये मकरूह है, ये ठीक नहीं है। तो तीसरी बात ये याद रखें कि ज़रूरत की बातें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो तवज्जो होनी चाहिए वो ज़िक्र की तरफ होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी की जो अहम ज़रूरतें हैं वो अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मुनाजात करें। अल्लाह ताला ने अपने घर पे बुलाया है, उस पर अल्लाह ताला का दिल में शुक्रिया अदा करें। तो बहरहाल अल्लाह की तरफ तवज्जो के साथ तवाफ़ करे, दुनिया की बातें ज़्यादा न करे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है तवाफ़ करते हुए। तवाफ़ के हर चक्कर में चलते चलते जब हजर अस्वद के सामने आएंगे तो हर चक्कर में इस्तिलाम करना है, यानी हाथ के ज़रिए से इशारा करना है और हाथ को बोसा देना है। ये हर चक्कर में करना है और आखिरी चक्कर के बाद भी करना है। तो गोया शुरू में और आखिर में और हर चक्कर में होकर के तवाफ़ में कुल 8 मरतबा इस्तिलाम होगा।
इस तरीके से तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद आपको 2 रकात पढ़नी है। बेहतर यह है अगर जगह मिले तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात पढ़े, लेकिन यहाँ जगह मिलती नहीं है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ जगह नहीं मिलती है, और अगर ज़बरदस्ती आप पढ़ेंगे तो कई लोगों को तकलीफ़ होगी, तो ज़रूरी नहीं है। तो कहीं और जगह जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पर तवाफ़ के बाद 2 रकात वाजिब जो होती है वो आप पढ़ लें। अब आपने तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे कर लिए और तवाफ़ के बाद आपने 2 रकात भी पढ़ ली। अब आपको जमजम का पानी पीना है, पेट भर के आप जमजम पिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जमजम पिया था। उसके बाद अब ये तवाफ़ मुकम्मल हो गया। उसके बाद अब हमें सई करनी है, यानी सफ़ा मरवा की सई करनी है। उसके लिए हमें सफ़ा पर जाना है, सफ़ा पहाड़ी पर जाना है। लेकिन वहाँ जाने से पहले यहाँ पर एक मरतबा फिर हम इस्तिलाम करेंगे। 8 मरतबा तो हमने तवाफ़ करते हुए हजर अस्वद का इस्तिलाम किया था। अब 9वीं मरतबा सफ़ा मरवा की सई के लिए जब हम निकलेंगे तो 9वीं मरतबा यहाँ इस्तिलाम करके जाएंगे, यानी कि हजर अस्वद की तरफ हाथ से इशारा करेंगे और फिर हाथ को बोसा देंगे और फिर वहाँ से सफ़ा पहाड़ी पर जाएंगे। आपने उम्रा का तवाफ़ कर लिया और तवाफ़ की 2 रकात पढ़ ली। अब आपको सफ़ा मरवा पर आना है। आप सफ़ा पहाड़ी, ये सफ़ा पहाड़ी है, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर किबला रुख होकर के जो दुआएं मांगना चाहे आप मांग सकते हैं। चौथा कलमा भी आप पढ़े और जो दुआएं मांगना चाहे आप मांग सकते हैं। और यहाँ से फिर मरवा की तरफ चलना शुरू करें। जब आप सफ़ा से मरवा पर आएंगे तो 1 चक्कर पूरा हो गया, मरवा से फिर सफ़ा पर जाएंगे तो दूसरा चक्कर पूरा हो गया। इस तरीके से आपको 7 चक्कर पूरे करने हैं। और हर मरतबा जब आप सफ़ा पर पहुंचेंगे या मरवा पर पहुंचेंगे तो किबला रुख होकर के आपको जो दुआएं मांगनी है आप मांग सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगिए, क्योंकि यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। और जब चलते चलते बीच में ग्रीन लाइट आती है, सफ़ा से मरवा जाते हुए और मरवा से सफ़ा जाते हुए बीच में ग्रीन लाइट आती है। इस तरीके से देखिए, ये ग्रीन लाइट है। तो यहाँ जब पहुँचेंगे तो मर्दों को यहाँ दौड़ना है, औरतें अपने मामूल की रफ्तार से चलेंगी, लेकिन मर्दों को इसके बीच में दौड़ना है। तो इस तरीके से 7 चक्कर पूरे करने हैं। जब आप इस तरीके से 7 चक्कर पूरे करेंगे, मरवा पर 7वां चक्कर पूरा हो जाएगा, तो ये आपकी सई मुकम्मल हो गई। तो उम्रा का तवाफ़ हो गया, उम्रा की सई मुकम्मल हो गई। अब आपको आखिरी अमल करना है, यानी कि सर का हलक करवाना है। आप हलक भी कर सकते हैं, यानी कि उस्तुरा के ज़रिए से बाल को बिल्कुल साफ़ भी कर सकते हैं और कसर भी कर सकते हैं, यानी कि कैंची से बाल छोटे भी कर सकते हैं। लेकिन कसर करने के लिए ज़रूरी ये है कि जो बाल कट रहे हैं वो कम से कम 1 पोर के बराबर कटने चाहिए। अगर उससे कम कटते हैं, यानी कि बाल छोटे हैं और कैंची से काटने की वजह से उंगली के 1 पोरवे के बराबर बाल कटते नहीं हैं, तो कसर नहीं कर सकते, उस वक्त हलक करना ज़रूरी होगा। तो बहरहाल हलक करना अफजल है, यानी कि उस्तुरे के ज़रिए बाल साफ़ करना अफजल है। कसर भी कर सकते हैं, लेकिन कसर के लिए ज़रूरी है कि उंगली के 1 पोरवे के बराबर बाल कटने चाहिए। अगर बाल उससे छोटे हैं और उंगली के 1 पोरवे के बराबर बाल कटते नहीं हैं तो फिर हलक करना ज़रूरी हो जाता है। औरतें उंगली के 1 पोरवे के बराबर बाल काटेंगी। जितने बाल हैं उनके चौथाई हिस्से में से 1 पोरवे के बराबर बाल काटना ज़रूरी है। औरतों के बाल इस तरीके से होते हैं, नीचे आकर कम हो जाते हैं। तो जो बहुत नीचे है, देखिए यहाँ पर 1/4 के बराबर नहीं है। बाल के अगर 4 हिस्से करें तो जो चौथाई हिस्सा बनता है, इतने बाल यहाँ पर नहीं हैं, तो इनको छोड़ देंगे। जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ चौथाई बाल है, वहाँ से 1 पोरवे के बराबर बाल काटेंगे। तो नीचे का जो हिस्सा है, जो 1/4 के बराबर जहाँ पर बाल नहीं है, उसका तो एतबार नहीं होगा। जहाँ से 1/4 बाल शुरू होते हैं, वहाँ से 1 पोरवे के बराबर बाल काटने हैं। जब 1 पोरवे के बराबर बाल कट जाएंगे तो औरतें एहराम से निकल जाएगी, मर्द भी हलक से या कसरत से एहराम से निकल जाएंगे। एक बात ये भी याद रखें कि तवाफ़ कर लिया, सही कर ली, यानी कि उम्रा के सारे काम कर लिए, अब सिर्फ हलक करना, बाल काटना बाकी रह गया है। तो उम्रा करने वाला खुद भी अपने बाल काट सकता है, मर्द भी अपने बाल काट सकते हैं और औरतें भी खुद अपने बाल काट सकती हैं। अब आपने बाल काट दिए तो आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आपके ऊपर से एहराम की सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, आप सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी उम्रा को कबूल फरमाए।